वुस्ता एक मरतबा फिर हाई अलर्ट पे जा चुका है। पेंटागन में डोनाल्ड ट्रंप को अहम तरीन ब्रीफिंग दी गई है ईरान पर फौजी हमला, ईरान में फौजी कार्रवाई, इसके हवाले से और तमाम तर ऑप्शन जेरे गौर आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अंदर एहतजाज करने वालों के लिए पैगाम जारी किया है कि एहतजाज भी जारी रखें, हुकूमती जो ऑफिसेज हैं, हुकूमती जो बिल्डिंग्स हैं, तनसीबात हैं, उन पर कब्जे करें, मदद पहुंच रही है। इस एक ऐलान के बाद ईरान हाई अलर्ट पे जा चुका है। सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। रूस ने भी इस सारी सिचुएशन के अंदर एंट्री दे दी है। 8-10 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं अभी तक की जो आपके सामने रखनी है। वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त अमेरिका ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पेंटागन में अहम तरीन ब्रीफिंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है। सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले से मुतल्लिक दिफाई इदारे पेंटागन ने सदर ट्रंप को ब्रीफिंग दे दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक महकमा दिफा के 2 ओहदेदारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर अमेरिकी मीडिया को यह कंफर्म किया कि ईरान के खिलाफ फजाई ताकत और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल किसी भी मुमकिन फौजी रद्द अमल के लिए मरकजी हैसियत रखते हैं। कौन सी 2 चीजें? तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और फजाई ताकत यानी एरियल पावर, जिसमें B-52 बॉम्बर्स हैं और दीगर जो फाइटर जेट्स की बमबारी है वो शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके साथ साथ पेंटागन के मंसूबा साजों ने सदर ट्रंप को साइबर ऑपरेशन के ऑप्शंस और नफ्सियाती मुहिम्मात भी पेश की हैं, जिनका मकसद ईरानी कमांड के ढांचे और मवासलात और सरकारी मीडिया को मुतासर करना। यानी साइबर अटैक्स भी होंगे और साइकोलॉजिकल अटैक जो है, जो ईरान के कमांड स्ट्रक्चर को मुनहदिम कर दे, इस तरह की कार्रवाइयां, उन पर भी अमेरिका के सदर को ब्रीफिंग दी गई है। अमेरिकी हुकाम का मजीद कहना था कि साइबर नफ्सियाती ऑपरेशंस और रिवायती फौजी कुव्वत मिलकर भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। यानी रिवायती फौजी ऑपरेशन तो हम करें, साथ हम ये वाले साइबर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है उसकी फील्ड में भी ईरान को टफ टाइम दें। दोनों अमेरिकी ओहदेदारों ने इस बात पर जोर दिया कि जंग का अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और अब दीगर चीजें जो हैं वो इन द फ्यूचर होंगी। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड जो है और इलाकाई शराकतदार जो अमेरिका के रीजनल एलाइज हैं, उन्होंने कतर के अल उदैद एयरबेस में एक नया कोऑर्डिनेशन सेल कायम किया है, जिसका मकसद फजाई और मिसाइल दिफा को मजबूत बनाना है। यानी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और अपने जो इनका दीगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसे मजबूत बनाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन सेल जो है वो इन्होंने ऑपरेशनल कर दिया है। और नया मिडल ईस्ट एयर डिफेंस कंबाइंड डिफेंस ऑपरेशन सेल जो है ये बेसिकली अमेरिका और इलाकाई शराकतदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये अमेरिका का दिफा करेगा, अमेरिका के रीजनल बेसिस का मिडिल ईस्ट में, क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ अटैक की तैयारी नहीं करनी, अमेरिका ने अपना डिफेंस भी करना है कि इस रीजन के अंदर जो यूएस बेसिस हैं उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। तो एक तो पेंटागन की ब्रीफिंग इक्वेशन में आपने डाल दी, अब ये दूसरी इस खबर को भी इक्वेशन में डालें, तीसरी खबर पर आ जाते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जारी मुजाहिरों के हवाले से बयान देते हुए कहा है कि ईरान के मुहब्बे वतन लोग एहतजाज जारी रखें, मदद पहुंच रही है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में ट्रंप ने कहा कि ईरान के मुहब्बे वतन लोग एहतजाज जारी रखें और अपने इदारों पर कब्जा कर लें। अब इस सबके अंदर इंपॉर्टेंट चीज नाज़रीन इकराम यह है कि ट्रंप ने मजीद कहा कि कातिलों और जुल्म करने वालों के नाम याद रखें, उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरानी हुकाम के साथ अपनी मुलाकातें उस वक्त तक मनसूख कर दी हैं जब तक मुजाहिरीन का कत्लेआम बंद ना किया जाए। ट्रंप ने अपने बयान में लिखा कि मदद पहुंच रही है, हेल्प इज ऑन इट्स वे। क्या क्या कहा? कत्ल करने वालों के नाम याद रखें, सरकारी इदारों के ऊपर कब्जे शुरू कर दें, एहतजाज जारी रखें, मोमेंटम बिल्डअप किए रखें और मदद पहुंच रही है। और मैंने ईरान के साथ डिप्लोमेसी के जो बातचीत के रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं उस वक्त तक, जब तक क्या हो, जब तक हम ये पूरा मामला क्लियर नहीं कर लेते। और ईरान के हवाले से ट्रंप ने यह कहा कि ईरान कत्लेआम नहीं रोक देता, जो कि वेस्ट का एक्यूजेशन है कि ईरान अपने लोगों को मार रहा है। अब आते हैं एक और चीज के ऊपर, ईरान के आर्मी चीफ की स्टेटमेंट भी रखते हैं, क्योंकि हमने पूरी एक जो अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं उनका भी जायजा लेना है और अभी तक की सूरत हाल दोनों साइड से हमने कवर करनी है। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि इसराइल के साथ 12 रोजा जंग के मुकाबले में ईरान आज ज्यादा ताकतवर है। इन्होंने कहा कि 2025 में इसराइल के साथ होने वाली जंग ईरानी मुसल्लह अफवाज के लिए एक मुनफरिद और गैर मामूली तजुर्बा था, क्योंकि ईरान वाहिद मुल्क है जिसने इसराइल जैसे मगरबी टेक्नोलॉजी और हिमायत से लेस मुल्क के साथ इस पैमाने पर बराह रास्त महाज आराई की। ईरान की नीम सरकारी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमीर हातमी ने कहा कि 12 रोजा जंग के बाद गुज़श्ता 6 माह के दौरान की गई तैयारियों से ईरान को इसराइल और अमेरिका की जानिब से लाहक खतरात से निपटने की मुकम्मल सलाहियत हासिल हो चुकी है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि हम उस लम्हे जितने मजबूत थे अब हम उसकी निस्बत पहले से ज्यादा मजबूत हुए, हमारी तैयारियां पहले से ज्यादा आगे बढ़ी हैं। एक तो ये डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी जानिब अब यूएस जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो भी ये कंफर्म कर रही हैं कि ईरान ने जो स्टारलिंक है उसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मैंने पिछले व्लॉग में आपके सामने ये अपडेट रखी थी। ईरान में जारी एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान हुकूमत की जानिब से इंटरनेट बंद किए जाने के बाद अब सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। फोन कॉल्स और टेक्स्ट पैगाम भेजने की सहूलत जो है वो भी महदूद कर दी गई है और इंटरनेट तक मिला तातुल रसाई सिर्फ हुकूमत, उसके मीडिया इदारों और हुकूमत के हामियों को हासिल है। एक अमरीकी एनजीओ नेट फ्रीडम पायनियर्स जो हैं उनके शरीक बानी, उन्होंने अमरीकी अखबार को बताया कि ईरानी हुकूमत की जानिब से सर्विस में खलल डालने की कोशिशों से स्टारलिंक की रफ्तार जरूर मुतासिर हुई, इसे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया जा सका। और इसके हवाले से ये भी खबरें आई कि मिलिट्री ग्रेड जो जैमर्स हैं वो ईरान के पास नहीं थे स्टारलिंक का नेट बंद करने के लिए,
ये मिलिट्री ग्रेड जैमर्स जो हैं ये प्रोवाइड किए गए हैं चाइना की तरफ से या इवन रशिया। अब चाइना ने भी ये बात कही है क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि वो मालिक जो ईरान के साथ तिजारत करते हैं उन पर 25% इजाफी टैरिफ जो है वो मैं आयद करने जा रहा हूं। ये एक बड़ी चीज है, लेकिन चाइना ने कहा है कि हम हर जरूरी और हंगामी कदम उठाएंगे। और अब रूस ने ईरान पर अमरीकी हमले की धमकियों की मजम्मत कर दी है और इसे नाकाबिले कबूल करार दे दिया है। रूसी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान पर अमरीकी हमले की धमकियां कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। अमरीका ईरान में बेअमनी को बहाना बनाकर दोबारा हमला ना करे। रूसी वजारत खारजा ने कहा कि इस तरह का इकदाम मशरिक वस्ता में तबाहकुन नताइज का बाइस बनेगा और आलमी सलामती के लिए भी खतरा होगा। रूसी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईरान के गैर मुल्की शराकतदारों को तिजारती महसूलात बढ़ाकर ब्लैकमेल करने की कोशिशों को भी मुस्तरद करते हैं। रूसी वजारत खारजा ने कहा कि ईरान में मसनूई तौर पर भड़काए गए एहतजाज अब मांद पड़ रहे हैं, यानी रशिया ने कहा है कि ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन्हें आर्टिफिशियली भड़काया गया है। उम्मीद है कि ईरान में हालात बतदरीज मुस्तहकम हो जाएंगे। अब एक तरफ तो नाज़रीन इकराम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़े तरीके से जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें तमाम तरह ऑप्शंस जो हैं वो सामने आए हैं और पेंटागन के जो एहलकार हैं, और इस ब्रीफिंग के बाद ट्रंप का ये ट्वीट आना कि भाई ईरान के जो मुहिब्बे वतन लोग हैं की प्रोटेस्टिंग एंड टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस, अपने इदारों पर कब्जा कर लो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक मुल्क का सदर दूसरे मुल्क के शहरियों को कह रहा है कि मदद पहुंच रही है, हमारे ऊपर तुम लोग तकिया कर सकते हो, यानी अपना मोमेंटम बरकरार रखो, सरकारी इमारतों पर कब्जे शुरू कर दो, चीजें अपने कंट्रोल में लो, मदद आ रही है। अब इसका क्या मतलब है? इसका सादा सा मतलब है अब ये मदद क्या सिर्फ टैरिफ्स होंगे कि ईरान की हुकूमत के ऊपर टैरिफ लगा दिए, पाबंदियां लगा दी और बात खत्म हो गई, मक्कू ठपा गया? नहीं भाई, ऐसे नहीं होना। लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, और चीजों को हम अगर प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे तो हमें भी आसानी होगी पूरा मंजरनामा बेहतर अंदाज में समझने की। और इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त इवन रजा पहलवी हु सेज दैट ही इज द क्राउन प्रिंस और वो वापस आएगा ईरान, अब उसने इंटरनेशनल मीडिया को, क्लैश रिपोर्ट को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि ईरान की क़यादत के कुछ रास्ते मुल्क छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जहाज भरा जा रहा है। यानी एक जो आप कह लें कि नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि ईरान के अंदर रिजीम जो है वो घबरा गई है और ये सब कुछ हुआ है। अलबत्ता तेहरान में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जरूर हुआ है जो कि रिजीम और हुकूमत के हक में है, जिसके ऊपर ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी ये स्टेटमेंट दी कि लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है और प्रोटेस्ट जो है वो हमारे हक में भी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि सपोर्ट बेस मौजूद है। लेकिन ईरान के जो रजा पहलवी उन्होंने कहा है कि ईरान के अंदर से खुफिया मालूमात मौसूल होती हैं, उन्हें बशमूल सुप्रीम लीडर के करीबी हल्के की खुफिया मुलाकातों की तफसीलात भी उन तक पहुंच रही हैं। अब ये ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिकल बात भी हो सकती है जरा चीजें जो है। अच्छा, अमेरिका जो है उसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका ने भी, अब अमेरिका की ईरान में एम्बेसी नहीं है, वर्चुअल एम्बेसी है, यानी वो ऑनलाइन अपने शहरियों को एडवाइजरी जरूर जारी करते हैं, एनी यूएस सिटीजन इज इन ईरान, तो उन्होंने भी अब एडवाइजरी जारी करके अपने शहरियों को ईरान फौरी छोड़ने की हिदायत कर दी है। दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज। लेट्स सी मामला किस तरफ को जाता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपने बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।